हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। सुबह का टाइम है। बाहर एज़ यूजुअल जो धोती हूँ मैं वो सब पूरा पानी डाल के धो दिया था। और गाड़ियाँ तो इतनी धूल हो जाती है, गर्मी आ रही है, मतलब आ ही गई है समझ लीजिए। अच्छी खासी गर्मी पड़ने लग गई है और मई में तो पता नहीं क्या होना है जब अभी इतनी हालत ख़राब है। तो और मतलब ज़्यादा ठंड रहती है तो एक बार सहन कर लेते हैं, पर ज़्यादा गर्मी सहन नहीं होती। और ये रंगोली जो हम लोग बनाते हैं ना, तो बस यही सोच के बनाते हैं कि घर के बाहर जो भी न्यूज़ जाए वो भी अच्छा रहे और बाहर से जो न्यूज़ घर के अंदर आए वो भी अच्छा रहे। मम्मी बोलती थी जब भी आप रंगोली बनाओ तो इस टाइप से आप सोचते हुए बनाओ करके। तो बस उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। तो बस आज ये ब्लू कलर का मन किया, तो जो भी कलर का मन करता है ना मैं तो बना लेती हूँ। और फिर आ गई थी किचन में, तो बस ब्रेकफास्ट बनाना था। तो आज कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि पोहा उपमा सब हो गया था, साउथ इंडियन रेसिपी सब बना चुकी थी। तो इनसे मैंने कहा तुम तो ब्रेड ले आना, तो अपन ब्रेड सेक के खाएंगे। तो कभी कभी बस ऐसा मन करता है ना कि ब्रेड सेक लो। तो बस वही ब्रेड ही सेक रही थी। इनके लिए एज़ यूजुअल ग्रीन टी और मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। तो बस सुबह तो ज़्यादा कुछ काम नहीं था, थोड़ा बहुत ही काम था। और काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो भी नहीं बनाया था, तो मैंने कहा नहीं चलो आज वीडियो बना ही लेते हैं, आप लोग से मिलना भी हो जाता है ये बहाने। नहीं तो फिर कहाँ मैं किससे मिलती हूँ, किसी से मिलती नहीं हूँ। घर के बाहर कभी कभी जाती हूँ, घर में ही रहती हूँ फुल टाइम। तो मैंने कहा नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स और व्यूवर्स और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं इन लोगों से तो मुझे मिलना ही मिलना है। काफ़ी टाइम हो गया है, 7 दिन हो गए होने वाले थे। तो मैंने कहा नहीं 6 दिन हो गए हैं, चलो आज वीडियो बनाते हैं। तो इस बहाने आप लोग से बात भी हो जाएगी। आप लोग भी अपना हालचाल बताइए कमेंट में कि कैसे हैं सब लोग। सब बढ़िया हैं, बस सब बढ़िया ही रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, बस यही मेरी विश है। गर्मी में तो ऐसा लगता है कि जल्दी से फर्स्ट किचन से निकलो, काम फटाफट करो। गैस के पास बहुत देर खड़े होकर काम करने का तो बिल्कुल मन नहीं करता है। और इसी के ऑपोजिट हम लोग ठंड में तो ऐसा लगता है चलो 2 रोटी और बनानी है, चलो बना लेते हैं। इसी बहाने गैस के पास अपन खड़े रहेंगे, अच्छा लगेगा गरम गरम। और हाथ से ही हम लोग सेक लेते हैं। और अभी वही हाथ से सेकेंगे ना तो हाथ ही जल जाता है इतनी ज़्यादा अब गर्मी हो रही है ना, तो बस उसके कारण मैंने कहा जल्दी जल्दी चलो बनाती हूँ। फिर थोड़ी देर बैठूँगी फ़ैन में, फिर अपना जो लंच का है वो तैयारी करूँगी। तो बस लंच में मुझे लौकी बनानी थी, तो बस लौकी को निकाल के तो रख ही लिया था मैंने। और आप वीडियो पूरा देखते रहिए क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी बताई है, यूज़फुल चीज़ें। लास्ट लास्ट तक आप लोग को यूज़फुल चीज़ें इसमें मिलती रहेगी। बस ब्रेड सेक लिया था, इसमें टाइम कितना लगता है, फटाफट हो गया था। और ये छोटा सा अजवाइन का पैकेट इनसे मैंने मंगा लिया था टेम्प्रेरी। और इसमें जो पिन लगी रहती है ना, बस इस पिन को निकाल लीजिए आप लोग, निकाल के इसको अलग कर दीजिए। और इसको मैं क्या करूँगी, खोल के मतलब रखूँगी नहीं, पूरे ऐसे डब्बे में नहीं पलटूंगी, एज़ इट इज़ इसको पैकेट के साथ ही डब्बे में रख दूँगी। तो ऐसे रखने से क्या सालों हो जाएंगे ना। आप मतलब ज़्यादा भी जैसे मंगा लेते हैं और इस टाइप से डब्बे में आप लोग एयर टाइट डब्बे में रख देंगे ना तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और जैसे पिन लगा रहता है ना तो बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं रहती है, इसलिए सबसे पहले पिन निकाल लीजिए और एज़ इट इज़ उतार दीजिए। बिल्कुल भी सालों साल चीज़ें ख़राब नहीं होती है। और बस ब्रेड हो गया था, चाय भी बन गई थी। तो फ्रेंड्स आप लोग भी आ जाइए ब्रेकफास्ट करने, मेरे हाथ की चाय पीने आ जाइए सब लोग। तो बस आज यही ब्रेकफास्ट में है और फिर बस इसको खा के लंच की तैयारी चलेगी। तो लंच में तो कैसे कोई 56 भोग तो बना नहीं रही हूँ, सिंपल चीज़ें बनती है, दाल रोटी सब्जी चावल। आप लोग क्या क्या बनाते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो ये लौकी है ना, ये पूरी ठोस थी और छिलका बहुत ही सॉफ्ट था, बढ़िया था, ताज़ी थी। तो इसको क्या मैं अच्छे से धोती हूँ। यही नहीं, कई सब्जियां ऐसी होती हैं जिनके छिलके हम लोग पूरा निकालते हैं। इवन कद्दू है, मूंगे हैं, ऐसे जो भी सब्जियां हम लोग छिलके भी निकालते हैं ना, उसको भी आप धो लीजिए। क्योंकि क्या है, ठेले में ये सब रखे रहते हैं, कई दिनों तक रखे रहते हैं। उन लोग खांसते हैं, छींकते हैं, कई लोग तो नाक साफ़ करते हैं, हाथ धोते भी नहीं हैं। तो इसीलिए क्या सेफ्टी उससे क्या है, हाइजीन के मतलब देखते हुए इसको आप धो लीजिए। धोने के बाद ही छिलका निकालिए, बिना धोए छिलका बिल्कुल भी मत निकालिए। क्या है, हम लोग इसको छिलका जैसे निकालते हैं तो इसको हाथ में लेते हैं ना, जैसे तो जैसे इसको हाथ में लेते हैं और बिना धोए जैसे ले लिया हमने और उसी हाथ से फिर हम लोग काट रहे हैं, फिर वही सब्जियों में जाती है। तो बस इसीलिए ये सब ध्यान रखती हूँ मैं। तो आप लोग भी इस टाइप से अच्छे से धो लीजिए, उसके बाद क्या हमें बिल्कुल चिंता नहीं रहेगी। हम अच्छे से इसको दोनों हाथ में लेके छिलका निकाल के बना सकते हैं। दोबारा अगर हम लोग नहीं भी धोए ना तो भी चल जाएगा। कई लोग तो क्या है, इसको काटने के बाद भी धोते हैं। हर सब्जियों को मैं नहीं धोती हूँ, कुछ कुछ सब्जियां पहले से ही धो के रख लेती हूँ। इवन जैसे पत्ता गोभी है तो उसको मैं पहले से ही धो लेती हूँ, बाद में फिर काटने के बाद नहीं धोती हूँ। देख लेती हूँ अंदर सब ठीक ठाक है, कीड़े वीड़े तो नहीं है। बस वैसे ये सब भी चीज़ें क्या बाद में मैं नहीं धोती हूँ, पहले से अच्छे से धो लिया इसको, छिलका निकाला और मुझे ऐसा लगा धोना है फिर मैं धोती हूँ। नहीं तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि धोना ही धोना है, पर हाँ शुरू में ज़रूर मैं धोती हूँ। लंबी वाली जो लौकी है ना उसको भी धोती हूँ, इसको भी धोती हूँ। तो लौकी का तो हो गया। अब ये दाल की आप बता रही, मैं दाल भी देखिए बनाते जैसे ना, तो आज मिक्स दाल बना रही हूँ मैं। एक ही दाल खा खा के हम लोग बोर हो जाते हैं ना, जैसे रोज़ तुअर का ही खा रहे हैं, रोज़ मूंग का ही खा रहे हैं। तो बस थोड़ा सा चेंज के लिए मूंग की दाल डाल दिया छिलके वाली, उड़द की दाल और तुअर दाल, 3 दाल का बनाएंगे ना तो अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा और
हेल्थ में भी ये क्या काफ़ी फ़ायदा रहेगा, काफ़ी प्रोटीन वोटीन अंदर जाएगा। बना रहे हैं लौकी की सब्जी और ये मिक्स्ड दाल। दाल को पहले से भिगा के रख दीजिए 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले, जैसे आपको समय मिल रहा है ना, तुरंत आपको मालूम है कि आज दाल बननी है, भिगा के रख दीजिए। तो उससे ये हो जाएगा कि बहुत जल्दी गल जाती है, तो क्या है, गैस की बहुत बचत होती है, तुरंत विसिल आ जाएगा। और दूसरी चीज ये कि ये दाल जो है ना अच्छे से गल जाते हैं, मैश हो जाता है अच्छे से। तो आपके घर में जैसे कोई बुजुर्ग है जो बिल्कुल ऐसी खड़ी खड़ी दाल रहती है, खा नहीं पाते हैं कई बार, है ना, तो आप लोगों को बहुत सारे विसिल देना पड़ता है। तो ये जो ऐसे भिगा के रखने से क्या है, 2-3 विसिल में ही इतने अच्छे से वो गल जाएंगे ना कि वो उनको भी मतलब दिक्कत नहीं होगी, खाने में अच्छा भी लगेगा उनको। तो बस ये 3 तरह की दाल मिला दिया था और बस यही आज मैं बना रही हूँ। और एक चीज और आपको बताऊंगी मैं, बहुत ही यूजफुल चीज है। ये इस टाइप के नेट वगैरह रहते हैं ना हम लोग के पास, इसके दुपट्टे भी रहते हैं, कोई भी नेट का कपड़ा है, छोटा सा टुकड़ा है, तो आप उसको संभाल के जरूर रखिए। इसका बहुत अच्छा एक बढ़िया सी आइडिया मैं आप लोग को बता रही हूँ, मेरे शॉर्ट्स में जाके जरूर आप लोग चेक करिएगा। और ये इस टाइप की जो पॉलीथीन है ना, बस यही चाहिए हमको, कैसा भी पॉलीथीन हो, ट्रांसपेरेंट हो, व्हाइट कलर का हो, कोई भी कलर का हो, पॉलीथीन हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। नॉन वोवन हो तो भी अच्छा है, पर पॉलीथीन अगर मिल जाए तो अच्छा है। बस ये 2 चीजें चाहिए हमको। ये 2 चीजों से मैं आपको एक बहुत बढ़िया सी चीज बताऊंगी फ्रेंड्स। शॉर्ट्स में जाके जरूर, लिंक में जाके चेक करिए, तो अच्छा लगेगा आप लोग को, यूजफुल भी लगेगा। और अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिए। अब ये प्रेस करने आ गई थी, 2 कपड़े लेके आ गई थी, एक मेरा कुर्ता है, एक इनकी शर्ट है। इनके कपड़े अभी 3-4 बार से क्या है, जहाँ इन लोग देते थे ना हम लोग, वहाँ पे उन्होंने क्या है, कुछ कुछ चीज़ें जला दी है। जैसे इसमें स्टिकर वो रहता है ना, रबर के वो लगे रहते हैं, स्टिकर टाइप में जो भी रहता है, इसमें लेबल रहता है, उसको उन्होंने जला दिया। और वाइट कलर की सारी टी शर्ट उन्होंने ख़राब कर दिया। तो इसलिए इन्होंने बेचारे 3-4 दिन से बैठ के 3-3, 4-4 टी शर्ट जैसे जैसे टाइम मिलता है ये प्रेस करते हैं। और बहुत ज़्यादा जो कॉटन की रहती है ना, उसको ज़रूर मैं आजकल नहीं करती हूँ, बाहर ही देती हूँ। ये वाले क्या है, कॉटन मिक्स है, इजीली हो भी जाता है और अच्छे से हो जाएगा। तो कॉटन मतलब शर्ट को शुरू में इन्होंने ही मुझे सिखाया था प्रेस करना। सबसे पहले बोलते हैं कॉलर करो, अंदर बाहर दोनों साइड। तो अभी जैसे मैं बता रही ना, एक साइड कर लिया, अब पलट के दूसरे साइड कर लिया। शर्ट को बोलते हैं इसी टाइप से करना चाहिए, इन्होंने ही सिखाया था शुरू में, जब शादी होके आई थी ना मैं, मुझे सिखाया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्लीव्स को प्रेस करना। तो उसको क्रीज बना के रख लीजिए। और सबसे पहले ये जो सबसे कोना है इसको अच्छे से कर लीजिए। बटन्स वगैरह भी रहते हैं इसमें, देख के। उसके बाद जो पूरा ऊपर का जो पोर्शन है, आर्म्स मतलब स्लीव्स वाला, ये पूरे में अपन थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क के करेंगे ना तो अच्छे से होगा। पर वही है कि पानी ज़्यादा मत छिड़किए, नहीं तो वो प्रेस अच्छे से होता भी नहीं है और ज़्यादा गर्म हो जाता है फिर जल्दी से। तो मैंने तो मीडियम रखा है, मीडियम रख के कर रही हूँ। अगर कॉटन, प्योर कॉटन होता ना तो मैं पूरे गर्म में करती, फिर उसी में फिर होता, वो ज़्यादा वैसे होता नहीं, लाइट में क्रीज मतलब दिखता उसमें। तो ये देखिए दोनों स्लीव्स को इसी टाइप से कर लिया। अब स्लीव्स करने के बाद फिर इसके जो पीछे कंधे के साइड जो होता है ना, बस उसको करूँगी। तो शुरू में तो मुझे आता ही नहीं था, शादी से पहले मैंने अपने घर में ये सब चीज़ें सीखा ही नहीं था, क्योंकि कभी मुझे प्रेस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और मैंने कभी किया भी नहीं था। फिर यहाँ आई ना तो मैंने देखा कि यहाँ भी मुझे ज़रूरत नहीं है, पर आना तो चाहिए अपन को सब चीज़ें। तो शुरू से ही हम लोग के यहाँ इन लोग भी प्रेस बाहर देते थे कपड़े, बहुत ज़्यादा जब इमरजेंसी होती है ना तो इन लोग करते हैं, क्योंकि इन लोग को आता है। तो मैंने भी सोचा नहीं, मैं भी सीखूँगी, जब ज़रूरत पड़ेगी तो कम से कम मैं कर तो सकती हूँ। तो इनको मैंने कहा मुझे सिखाइए, मुझे आता नहीं है। तब इन्होंने सिखाया था मुझे, मतलब 25-26 साल पहले की बात बता रही आपको। तो बस ये कंधा कर लिया, उसके बाद इसको अच्छे से पलटा के बैक साइड में पूरा करेंगे पहले, उसके बाद ही अपन जाएंगे लास्ट में फ्रंट साइड में। तो बस आखिरी वाला जो स्टेप है, 4th स्टेप, वो है फ्रंट को अच्छे से बिछा लेंगे और फिर करते हैं। तो वही कॉलर से शुरुआत करते हैं, फिर स्लीव्स पे जाते हैं, फिर बैक साइड, फिर फ्रंट साइड, बस यही रहता है शर्ट में। तो इन्होंने जो मुझे सिखाया वो चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ। तो इस टाइप से जैसे आप लोग को भी करना होगा ना, तो आप लोग देख के इस टाइप से कर सकते हैं। वैसे तो आप लोग को आता ही होगा। तो ये छोटे छोटे काम क्या है, रोज़ एक एक दो दो कर लेते हैं ना, तो टाइम नहीं लगता है। और इकट्ठे लेके बैठेंगे ना तो हम भी बोर हो जाते हैं एक ही काम कर करके। तो काफ़ी टाइम के बाद मैंने प्रेस उठाया है, क्योंकि बीच में मैंने छोड़ ही दिया था करना, क्योंकि अब मैं पूरे ही कपड़े बाहर देती थी। पर हाँ, इमरजेंसी में जैसे मेरे भी कुर्ते मुझे करने रहते हैं तो मैं कर लेती हूँ। और कुछ कुछ कॉटन के जैसे सूट रहते हैं, फ्रॉक सूट वगैरह रहता है ना, वो मेरे से भी होता नहीं है, तो मैं बाहर ही करती हूँ, घर में नहीं करती हूँ। तो बस इस टाइप से ये भी हो गया था फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए। मतलब कमेंट्स तो बिल्कुल भी आते नहीं हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए, बातचीत करिए, अच्छा लगेगा, इससे मुझे मोटिवेशंस भी मिलेंगे। और जल्दी मिलूँगी कुछ नेक्स्ट वीडियो में। तब
तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। टेक केयर, सी यू, बाय बाय, राधे राधे। ये देखिए पूरा शर्ट्स हो गया है अच्छे से, और बिल्कुल भी देखिए इसमें कहीं भी आपको सल नहीं दिख रही होगी, बहुत अच्छे से प्रेस हो गया है। तो बस ऐसे ही टंगा देती हूँ मैं प्रेस करके। मेरे कुर्ते टंगे हैं देखिए पीछे बाग प्रिंट का, वो भी मैंने प्रेस करके ऐसे ही टंगा दिया था। तो इस टाइप से ये शर्ट भी मैंने टंगा दिया है।